दोस्तों, तो आज हम करें प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी के लिए जो नवीन भैया चला रखे हैं उनका प्रैक्टिस सेट 23 का रिवीजन। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अब तक के जितने क्लास है उनके जो है रिवीजन क्लासेस के रूप में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नवीन सर एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नाम से जो टेलीग्राम आई डी वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं। मालाबार पाक कला जो है कहाँ की है, ये हो जाएगी केरल की। मालाबार कहाँ पर, ये उसी साइड मालाबार कहाँ पर, कर्नाटक और केरल का क्षेत्र आता है। तो आपको याद रखना है मालाबार पाक कला भी कहाँ की हो जाएगी, केरल की। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में हो जाएगा। सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पर होती है, वो ब्राज़ील में। फर्स्ट विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश हो जाएगा ब्राज़ील। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पर, ये ब्राज़ील। सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है, कर्नाटक में। चाय दुनिया में चाय में फर्स्ट स्थान पर जो उत्पादन में है वो चाइना हो जाएगा। सेकंड स्थान पर जो भारत हो जाएगा। इंटरनेशनल टी दिवस कब, चाय दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चाय महोत्सव जो है जोरहट असम में मनाया जाता है। दुनिया की चाय राजधानी किस, वो भी क्या है, जोरहट हो जाएगी। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। जोरहट कहाँ पर है, असम में हो जाएगा। टी बोर्ड कब बना, 1954 में कलकत्ता में बनाया गया है। ये क्या है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन जो ये आता है। ब्राज़ील ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता, यानी इस ऐसे पूछा गया कि सबसे अधिक बार फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, वो हो जाएगा ब्राज़ील। तो 2026 में जो है होने वाला फीफा मेंस कप वो कहाँ पर होगा, यूएस से, कनाडा और मैक्सिको इसके जो है होस्टर रहने वाले। और ये 23 नंबर के होने वाले हैं। और 2030 में जो होंगे 4 साल बाद में होते हैं वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होने वाले हैं 100 वर्ष के बाद में। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। पहला विश्व कप किसके लिए, फीफा फुटबॉल के लिए 1930 में उरुग्वे में हुआ और उरुग्वे विजेता रहा। उपविजेता जो रहा अर्जेंटीना हो जाएगा। सेकंड विश्व कप जो हुआ फुटबॉल के लिए होता है इटली में और विजेता भी इटली रहता है। 2022 में अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उपविजेता रहा। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-11 111 स्क्वाड्रन बाई, ये किसके द्वारा बनाया गया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बैंक जो है तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में। HAL जो है पहला स्वदेशी विमान हो जाएगा। इसकी H-21 1951 में बनाया गया। HAL द्वारा निर्मित पहला जेट फाइटर विमान कौन सा, HF-24 मारुत जो है 1961 में। नेक्स्ट हमारे पास है इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखाएं कौन सी है, तो एंटेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1992 में हुई, ये इसरो की वाणिज्य विपणन जो है शाखा हो जाएगी। सेकंड शाखा, ये फर्स्ट शाखा, ये सेकंड हो जाएगी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में बनाई गई। और ये IISU इसरो जड़ते प्रणाली इकाई ये तिरुवनंतपुरम में हो जाएगी। ये भी इसरो की जो है वाणिज्यिक शाखा हो जाएगी। इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये कहाँ पर है, देहरादून में हो जाएगी। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ हो जाएगी, तेलंगाना। ये अलग है, भारतीय अलग है और राष्ट्रीय अलग है। ये तेलंगाना में राष्ट्रीय और भारतीय हो जाएगी देहरादून में। ए चाइल्ड ऑफ वॉर, ये जो है किससे संबंधित है, ये लीग ऑफ नेशन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर था। पहले इसको जो है UN को ही जो है लीग ऑफ नेशन बोला जाता था। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। वर्साई की संधि कब हुई, 1919 में, फर्स्ट विश्व युद्ध में। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के कौन सा हो जाएगा, PVC परमवीर चक्र हो जाएगा। सर्वोच्च वीरता चक्र ये युद्ध काल के टाइम में दिया जाता है। और शांति काल के जो चक्र हो जाएंगे वो जाएंगे सेना के जो अशोक चक्र हो जाएगा, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इन सभी का जो है पहले अलग नाम था, लेकिन इनका ये नाम कब पड़ा, 1969 में इनका नाम चेंज किया गया। उसके बाद इनको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कहा जाने लगा। निर्मला उपन्यास जो है किसके द्वारा
किसका हो जाएगा? ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया निर्मला उपन्यास। इनका मूल नाम जो था धनपत राय है, जिनको मूल मुंशी प्रेमचंद नाम से जाना जाता है। अन्य अगर इनकी जो है रचनाओं की बात करें हो जाएगी गबन हो जाएगी, गोदान हो जाएगा, रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन। चंद्रकांता जो है किसकी जो है किताब हो जाएगी? वो आ जाएगी देवकीनंदन खत्री की किताब का नाम है चंद्रकांता। ये भी नाम जो है कि जैसे आदमी का नाम जैसा लग रहा है, लेकिन ये बुक का नाम चंद्रकांता। जयशंकर प्रसाद जो है ये इनकी किताब कौन सी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी किताब भी हो जाएगी कामायनी और झरना। एस पंत जी की हो जाएगी चिदम्बरा और पल्लव। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो उनकी हो जाएगी उर्वशी, कुरुक्षेत्र और दिनकर। प्रतीक्षा आंदोलन कब किसके द्वारा किया गया? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रतीक्षा आंदोलन किया गया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को निषेध करना था। अधिवेशन जो 1887 INC का थर्ड जो अधिवेशन था, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो है फर्स्ट जो है मुस्लिम हो जाएंगे अध्यक्ष बने थे। बाल विवाह अधिनियम एक्ट जो आया वो आया 1929 में। शारदा एक्ट 1929 में आया, जिसके अनुसार गर्ल्स की उम्र 24 साल की है और बॉयज़ की उम्र 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए। इसमें संशोधन किया गया 2006 में। इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स की एज 18 कर दी गई और बॉयज़ की 21 साल कर दी गई। बाल विवाह मुक्त अभियान कब चलाया? 2014 में 24 में चलाया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। दहेज प्रतिबंध अधिनियम जो है 1961 में लागू हुआ। ये पेश कब हुआ? 1 मई 1961 में, और जो है लागू भी 61 में हुआ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण ये 2005 में आया। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे? हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया, रमन मैग्सेसे 1965 में मिला। इनकी अगर बुक की बात करें जयप्रकाश नारायण जी की तो हो जाएगी टूवर्ड टोटल रेगुलेशन और नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। ईसाई धर्म के संस्थापक हो जाएगा ईसा मसीह। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। यानी किसकी अध्यक्षता थी वो? 1953 में काका कालेलकर की। इसने रिपोर्ट का पेश की 1955 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में इरविन कहते थे। यानी पूर्व में इरविन किसे बोलते थे? जिस स्टेडियम पर 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, उसी को क्या इरविन बोलते थे पहले। 1955 से परेड की शुरुआत कब हुई? जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हो जाएगी 1955 से राजपथ पर जो परेड होती थी, लेकिन अब 2022 से ये कर्तव्य पथ पर हो रही है। इसका नाम चेंज कर दिया गया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह ये 29 जनवरी को, 26 जनवरी के 3 दिन बाद बीटिंग द रिट्रीट समारोह, ये जो है गणतंत्र दिवस का समापन समारोह है। बीटिंग द रिट्रीट ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक्षा के रचयिता कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे पीडीमारी वेक्टर सुब्बाराव। लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी हो जाएगी। लोहित ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के धियांग से ये जो है भारत में प्रवेश करती है। बारी दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो दोआब होता है। बारी दोआब ये व्यास और रावी नदी के बीच का हो जाएगा। रचना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच का हो जाएगा। चेज दोआब जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच में हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजनाएं, अब कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में सर बताएं। आयुष्मान भारत योजना कब चली? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ। आरोग्य 2.0 2021 में चलाया गया। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो 2021 में ये भी हो जाएगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में चलाया गया। अमृत भारत स्टेशन 2022 में चलाया गया। दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन। पीएम प्रणाम योजना जो है रासायनिक कम उर्वरक जो है रासायनिक दवाओं के मतलब खेती में कम के लिए 2023 में चलाया गया। जल जन अभियान जलाशय बचाने के लिए 2023 में चलाया गया। और मिष्टी अभियान जो है मैग्रोव वनों को बचाने के लिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है 2-3 शिफ्टों में। मैग्रोव वन मिष्टी अभियान 2023 में। सॉरी ये एनटीपीसी में नहीं आया, लेकिन ये आ चुका है 2 से 3 बार एसएससी में ये पूछा जा चुका है, क्योंकि एनटीपीसी की तो एग्ज़ाम 2021 में होती।
स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई। गांधी जी की 150वीं जयंती जो है फिर 2 अक्टूबर 2019 को ख़त्म हुई। तब इसको जो पूरे कितने साल हो गए थे? 6 साल। नारा इसमें एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत जो है कब हुई? 1 अक्टूबर 2021 में। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई है। निर्मल भारत अभियान 2012 में चला। MRTP अधिनियम कब आया? 1969 में। MRTP का पूरा नाम होता है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसकी जगह इसका नाम चेंज कर दिया गया 2009 में। इसका हो गया इसका नाम जो है 2009 में चेंज करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम कर दिया गया। भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो फर्स्ट बार जो है 1949 में हुआ। रुपये में 36.5% की कमी आई। और सेकंड बार 1966 में इंदिरा गांधी जी के समय ये हुआ। और थर्ड बार जो है तीसरी बार ये रुपये का अवमूल्यन हुआ 1991 में। PM उस टाइम थे नरसिम्हा राव। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी कंपनी बनाई है? MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। अब होमवर्क जो था, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे और कब बने, ये आपको बताना है। अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।